जी आज की एक्सरसाइज है 3.2। क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे 3 क्रॉस 4। यहाँ पे कोई भी उसने जनरल मैट्रिक्स ले लिया, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 3 रोज और 4 कॉलम है। अब क्वेश्चन क्या है, शो दैट I3 A इज इक्वल टू ए। कि आप I3 के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर ए ही आ जाएगा। मैं यहाँ पे इसको एमसीक्यू बना देता हूँ। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है I3, ये ए है। एक्चुअली I3 का मतलब है, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, ये 3 क्रॉस 4 इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। तो I3 क्या था, 3 क्रॉस 3। मल्टीप्लाई होने के लिए क्या कंडीशन लिखी थी, ये मैट्रिक्स इक्वल होने चाहिए। ये इसके जो ऑर्डर है, ये जो इनर वाला है ये इक्वल होगा तो मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होने पे आंसर क्या आएगा, उसका ऑर्डर ये होगा। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो आइडेंटिटी आना चाहिए। ठीक है जी। तो ये आपने मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, एमसीक्यू की जो बात करता है, यहाँ पे लिखा था, देखो I3A इज इक्वल टू ए, और सेकंड में अगर आप सिर्फ ऑर्डर चेंज करते हैं, I4 इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पे मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं, ये वाली टर्म। एमसीक्यूज में डेफिनेटली इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, एमसीक्यूज में तो इस टाइप की चीज आएगी। अब ए किसके इक्वल है, ए 3 क्रॉस 4, और ये I4 है। I4 का मतलब क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसके 4 रोज 4 कॉलम है। अब ये देखिएगा, अंदर वाला जो पेयर बनता है ये इक्वल है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है और आंसर आएगा। अगर यहाँ पे ये पहले वाले, आप एमसीक्यूज की जो बात कर रहा था कि एमसीक्यूज क्या होगा, ये वाला तो पॉसिबल है, ये इसके इक्वल है, आंसर आता है। अगर मैं यहाँ पे I4 लिख देता हूँ, ये I4 पहले लिखता हूँ और बाद में A लिख देता हूँ, ए जो दिया हुआ है, एक इसके इक्वल गिवन है 3 क्रॉस 4 के। तो ये I4 का मतलब क्या था, 4 क्रॉस 4। मल्टीप्लाई होने के लिए हमें क्या चाहिए था, ये अंदर वाला सेट इक्वल होता। तो यहाँ पे अंदर वाला सेट इक्वल नहीं होगा। मीन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास I4 पहले लिखा हुआ हो तो फिर ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। सेम इसी तरह यहाँ पे अगर ए पहले लिखा हो इसमें, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब एमसीक्यूज में क्या आ जाएगा, मीन फॉर एग्जांपल यही दिया हुआ, यही 3 दिए हुआ, एक ये दिया है, ये दिया है और ये दिया है, और आपसे पूछा हुआ है टेक टेक द रॉन्ग। ठीक है। अब रॉन्ग क्या हुआ, ये वाला रॉन्ग है। ठीक है, मैं फर्ज करें मैं ये लिख देता हूँ, मैं एग्जैक्टली आंसर फॉर्म लिखता हूँ। मैंने लिखा हुआ है I4 इंटू ए इज इक्वल टू ए। तो ये गलत है। क्यों गलत है, ये तो मल्टीप्लाई नहीं होता। ठीक है जी। अच्छा, इसी में ऑप्शन और क्या बन सकता है, मैं इसमें इज इक्वल टू आई लिख देता हूँ, ये भी गलत है, ये भी नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे I4 लिख देता हूँ, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। या मैं यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 4 और ये 3 क्रॉस 4 लिखा हुआ था, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आंसर हमारे पास 4 क्रॉस 3 आ जाएगा। ये सिर्फ एमसीक्यूज के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग। इट मीन ये सारे जितने भी बताए हुए थे ये सारे रॉन्ग थे। इनमें इवन ये मैट्रिक्स तो मल्टीप्लाई नहीं होते, तो फिर ये गलत हो गया, ये हमारा आंसर होता। ठीक है जी। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसके मुताबिक देखिएगा, पहला उसने दिया है हमें ए गिवन है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 4, और I3 इज इक्वल टू I3A इज इक्वल टू ए।
तो आपने I3 को A से मल्टीप्लाई करना है। I3 क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ये आपके पास पूरी रो A3 किसके इक्वल है? A3 क्रॉस 4। यहाँ पे AIJ दिया था। AIJ का मतलब क्या है? यहाँ पे I11 12 13 14 और ये 21 22 23 24 और 313, ये आपने सारे लिखे। अब इस पूरी रो को उठाया, इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दे। तो इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई हुई तो A11, ये 0 इस A21 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, ये 0 A31 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म आ जाएगी। अब सेम इसी तरह ये पूरी रो उठाई, इसके साथ मल्टीप्लाई की, ये हमारा सेकंड एलिमेंट आ गया। A12 आ गया, बाकी 0, और सारे इसी तरह हमने लिख दिए। अब ये सारे देखे, जो जो 0 थे वो खत्म कर दे, बाकी टर्म क्या बची? A11 12 13 A12 और जो भी था, और वो क्या एग्जैक्टली A ही नहीं है जो हमने यहाँ पे लिखा था? जी। सेकंड क्वेश्चन दिया है इसी में AI4। अभी जो मैंने बताया था कि आपके पास AI4 जो है ये मल्टीप्लाई होते हैं, अगर I4 में पहले लिख दूं तो इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा। कैसे? फर्ज करें अगर मैंने ये पहले लिखा हुआ है, ये पूरा रो मैंने इस कॉलम से मल्टीप्लाई करनी थी, उलट की बात कर रहा हूं। ये जो लिखा हुआ ये तो हो जाता है, अगर यहाँ पे मैं पहले आई लिख देता, जैसे इस क्वेश्चन में आई पहले था, तो देखिए ये 4 एलिमेंट हैं, ये 3 एलिमेंट हैं, ये मल्टीप्लाई नहीं होते। ठीक है, एक एलिमेंट बच जाता है, इसलिए वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो इस चीज का भी ख्याल करना है कि आपके पास ये ऑर्डर इसका मल्टीप्लाई हो भी रहा है कि नहीं। ठीक है जी। अब आपने वही पहले वाला ए लिख दिया, ए एज इट इज जो था, और उसके बाद आइडेंटिटी I4 है, तो I4 का मतलब क्या है? 4x4 का मैट्रिक्स है आपके पास, तो आपने वो 4x4 का मैट्रिक्स लिखा। अब मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करें? इस पूरे रो को इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे ये एलिमेंट्स आए थे, ऐसे ही अगली टर्म में आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए A11 ये आ जाएगा, सिर्फ A11 आएगा, बाकी सारी टर्म 0 हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड वाला नंबर बच जाएगा। नेक्स्ट टाइम में किया हुआ है, वहां से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए A11 बाकी तीनों 0, और ये 0 A1122, बाकी जो रिमेनिंग बचा वो आपका A है। बाकी सारी टर्म्स उसी तरह उसने मल्टीप्लाई की हुई है। जी। असल क्वेश्चन ये हैं जो आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। पहले में तो सिर्फ एमसीक्यूज का क्वेश्चन वो पूछा जा सकते हैं। तो देखिए आपके पास यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इनका आपने इनवर्स फाइंड करना है। अब इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको फार्मूला बताया था। क्या था इनवर्स का फार्मूला? आपने मॉड फाइंड करना है। अगर मॉड इसका नॉन जीरो होगा तो हम कहेंगे ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर मॉड नॉन जीरो हो, अगर मॉड जीरो हुआ अगर मॉड जीरो हुआ तो उसका इनवर्स ही नहीं आएगा। तो चेक करते हैं। जी। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फर्स्ट वन दिया है 3 -1 2 और 1। अब नोट दैट यहाँ पे उसने एक जनरल फार्मूला लिखा है। ए आपका ये दिया हो और ए मॉड किसके इक्वल आता है? डायगनली आपने मल्टीप्लाई करना है, और ये टर्म एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन भी होंगे। आपसे सिर्फ मॉड पूछा जाएगा, मॉड क्या है। ठीक है। ओके। ये जो मैट्रिक्स दिया है, अब फर्स्ट वन है। अच्छा, उसने दोनों फार्मूले पहले लिख दिए। एडजॉइंट ए किसके इक्वल है? एडजॉइंट के लिए हम क्या करते हैं? ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं, इनकी जगह चेंज कर देते हैं। डायगोनल एंट्रीज की
प्लेस चेंज करते हैं और नॉन डायगोनल की साइन, तो ये देखिएगा वही लिखा। और इनवर्स के लिए क्या करते थे, 1/a मॉड एडजॉइंट ए। तो ये हमने पहले एक दो क्वेश्चन किए हुए हैं, जो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, यहाँ से सॉल्व करते हैं। ओके जी, अब पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट a इज इक्वल टू दिस वन। हमने सबसे पहले क्या करना है, अच्छा मैंने एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा करवाया था, a मॉड इज इक्वल टू, हम ये पहले लाइन सीधी करेंगे, 3 -1 2 1। तो यहां से मॉड फाइंड करने के लिए इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आ गया, ये लिखा हुआ है 3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव लिखना है, आपने सेंटर में नेगेटिव आ गया, इनटू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आया, -2। तो ये दोनों माइनस होके प्लस हो गए, सो मॉड इज 5। अब आंसर नॉन जीरो है, आप इसके आगे लिख दें, सिंस ए मॉड इज नॉट इक्वल टू जीरो, a mod not equal to 0, inverse exist, a mod not equal to 0, so inverse exist। ठीक है जी, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम क्या कहेंगे, ए मॉड, अगर हम, मैं सिंपल एमसीक्यूज की बात कर रहा हूं, लिखा हुआ इफ ए मॉड इज नॉट इक्वल टू 0, सो ए इज इन्वर्टिबल, सो ए इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल वो होता है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये एमसीक्यूज में कोई भी बात पूछी जा सकती है, इन्वर्टिबल। ठीक है जी, तो ये कुछ भी हो सकता है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ए मॉड क्या आ गया, 5। एडजॉइंट क्या आना था, इन दोनों की भी हमने पोजीशन चेंज करनी है। पोजीशन चेंज की देखिएगा, 1 और 3 हो गए, और इन दोनों की हमने साइन चेंज करनी है। साइन चेंज करने में ये -1 था और ये 2 था, ये प्लस का 1 हो गया, ये -2 हो गया। अब ए बार ए इनवर्स किसके इक्वल है, 1/a मॉड इनटू एडजॉइंट ए। उसने साइड पे लिख दिया, मैंने हो सकता है यहाँ पे लिखा हो, मैंने यहाँ पे 1 के साथ ही यहाँ पे एडजॉइंट ए लिख दिया हो, तो दोनों ठीक है, आप वहां पे लिख दें, इधर साइड पे लिख दें, इज इक्वल टू 1/, ये आपका 5 आया, इनटू एडजॉइंट आपने ये लिखा था, सबके साथ लिख दो, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसी में मॉड का। बी दिया हुआ है, बी का मॉड फाइंड करें, क्या आ जाएगा, -10, और ये माइनस और माइनस प्लस का 12, सो क्या बचा 2। एडजॉइंट बी क्या आएगा, इन दोनों की पोजीशन चेंज करनी थी, ये 5 और 2 हो गया, ये आपके पास 5 और -2 जो भी था, इन दोनों की आपने साइन चेंज करनी थी, ये +3 था तो -3, और ये -4 था, ये +4 हो गया। अब आंसर में फिर उसी तरह बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/b मॉड एडजॉइंट बी इज इक्वल टू 1/2। अब ये आपने एडजॉइंट लिखा हुआ था, लिख दें, और ये बाहर जो नंबर आया था 1/2, इसको सारे के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 5/2 -3/2 4/2 और -2/2, ये दो टर्म्स हमारी सिंप्लीफाई हो जाते हैं, ये आंसर 2 आ जाएगा, ये आंसर -1 आ जाएगा, ये आपका आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, c इज इक्वल टू 2 आयोटा 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 माइनस आयोटा, देन अब इसका आपने मॉड फाइंड करना है। अब पहले तो आपको कम्प्लेक्स नंबर का पता होना चाहिए, क्या थे, हमने पढ़ा था। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आ जाएगा, -2 आयोटा स्क्वायर, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाता है आयोटा स्क्वायर। तो ये दोनों सेम टाइप के हो गए, तो -3 आयोटा स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, साइड पे लिख देता हूँ, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू
-1 के। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करें तो ये माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा। तो सो आंसर इज 3। अब फर्दर आपने क्या करना था, एडजॉइंट सी फाइंड करें। इसी का एडजॉइंट, ये इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दी, ये माइनस आयोटा और ये 2 आयोटा, ये माइनस और माइनस थे तो उधर माइनस नहीं था, इधर माइनस हो गया। ये आपके पास एडजॉइंट आ गया, तो पहले की तरह 1/3 इंटू आपने टर्म लिख दी। ये आपने इनवर्स फाइंड कर दिया सी का। जी 4 1 दिया है, फोर्थ वो जो है हमारे पास d इज इक्वल टू 2 1 6 3। अब यहाँ पे देखिए इसका हम अगर डिटर्मिनेंट लेते हैं 2 और 3, आंसर क्या आ गया 6, और ये 6 और 1 आंसर क्या आ गया 6, दोनों को माइनस करो सो आंसर इज 0। तो हम क्या कह रहे हैं, एज d mod इज इक्वल टू 0 सो d इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो d एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है जी, यही क्वेश्चन अभी बताया था कि अगर मॉड किसी का 0 आ जाए तो फिर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। जी क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपको ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है, अच्छा यहाँ पे वो एक एक यहाँ पे लिखा गया, एक एक नेक्स्ट पे है 2x1 माइनस 3x2 इज इक्वल टू 5। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सेकंड इक्वेशन नीचे दी हुई है, ये है 5x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे आपने 9th-10th में पढ़ा हुआ, राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म वी गेट। अब पहली इक्वेशन में से इसके जो जो टर्म्स हैं वो लिख दें। इसको अगर मैं दोबारा लिखना चाहूँ तो ये एक्चुअली हम ये करते हैं, ये जो लिखा हुआ है मैं इस पूरे रॉ को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूं तो हमारी वही लीनियर इक्वेशन दोबारा बन जाती है। क्या इक्वेशन थी, 2x1 माइनस 3x2 इज इक्वल टू 5। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, यहां से देख के लिख लें, 5x1 प्लस, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस पूरी रॉ को इस पूरे कॉलम से, फिर 5x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4। तो ये आपकी वो दो इक्वेशन जो हैं उनको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। एक दो क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे, दोबारा बाकी जो क्वेश्चन है इसे एक्सरसाइज पे वो कर रहा हूँ। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन थी। इस लीनियर इक्वेशन को हमने राइटिंग इन टर्म ऑफ या इन फॉर्म ऑफ या इन मैट्रिक्स फॉर्म जैसे भी लिखा हुआ है, जो भी स्टेटमेंट आप लिखना चाहें, आप इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं, आपने मैट्रिक्स फॉर्म लिख ली। अब ये पहली टर्म को आप ए कह दें, पहले मैट्रिक्स को, ये एक्स वाले को एक्स कह दें और जो राइट साइड है उसको बी कह दें। ओके, देन हमें फाइंड क्या करना है, हमें एक्स फाइंड करना है, ये कैपिटल एक्स जो लिखा हुआ है। तो कैपिटल एक्स में टर्म्स कौन सी हैं, x1 और x2। तो x1 x2 फाइंड करने के लिए ये x इधर ही रह जाए, ये a यहाँ से जब मैं इस साइड पे लेके आऊंगा तो हमारे पास ये टर्म क्या बनेगी, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब a क्या है, ये वाला पूरे का पूरा लिख दिया। अब कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए था, इनवर्स चाहिए ना। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, पहले उसका मॉड फाइंड करते हैं। तो मॉड के लिए क्या था, a मॉड इज इक्वल टू, इसकी ये लाइनें सीधी कर देते हैं, यहाँ पे देखिएगा आपने ये लाइनें सीधी कर दी। सो अब इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 1 2, और इसको इससे मल्टीप्लाई करें, फार्मूले का नेगेटिव है, एक नेगेटिव यहाँ पे है तो सेंटर में पॉजिटिव हो गया। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर इज 15, सो आंसर इज 17। तो 17 इज नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। अगर ये 0 आ जाता तो हम यहीं पे कह जाते कि ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। सिंस ए इनवर्स किसके इक्वल है, अभी हम 4 क्वेश्चन करके आए हैं, 1/a मॉड एडजॉइंट a इज इक्वल टू 1/17। ये जो मॉड आया था वो आपने लिखा। अब एडजॉइंट लिखना, तो एडजॉइंट में क्या था, इन दो टर्म्स की आपने प्लेस चेंज करनी थी, तो प्लेस चेंज हुई तो 1 और 2, इनका साइन चेंज करना था, ये प्लस होके आ गया, ये माइनस होके आ गया, देखिएगा यही लिखा है यहाँ पे। तो अब यहाँ से ये आपका ए इनवर्स आ गया। अब ये फार्मूला लिखा था हमने, उस फार्मूले के मुताबिक x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो x इनवर्स क्या आया, ये वाला, ये सारी टर्म उठाई यहाँ पे लिख दी, इंटू बी है तो बी हमारे पास राइट साइड थी 5 4। अब 1/17 एज इट इज। अब इसको पूरी रो को इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करें।
सो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 12 लिख दिया। इधर -5 मल्टीप्लाई बाय 9 5 -25, और 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मीन इस पूरी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंट्री वाइज मल्टीप्लाई करते हैं, पहला पहले से और दूसरा दूसरे से। तो 8 आ गया, ये आ गया। अब यहाँ पे ऊपर वाला +17, नीचे वाला -17, ये 1/17 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 17/17 -17/17 इज इक्वल टू 1 और -1, ये आपका आंसर होगा। अब इन क्वेश्चन को हम वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ये आंसर सही आया या गलत। कैसे? ये फर्स्ट वन है x1, ये है x2। ये नंबर इन इक्वेशन में पुट करें तो आपकी राइट साइड आनी चाहिए। यहाँ पे मैं अगर पुट करूं तो 5 इंटू 1 प्लस x2 क्या आया -1, सेकंड नंबर जो है वो x का है, x2 का। अब इसको सॉल्व करें तो आंसर 4 आ गया। अगर ये आ जाए, ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये इक्वल आ जाएगा तो आपका आंसर सही आया, अदरवाइज गलत जी। सेम इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 4x1 + 3x2 = 5 और 3x1 - x2 = 7। राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म वी गेट दिस वन x है वही सेम सारा फार्मूला। इसका आपने सिर्फ इनवर्स फाइंड करना था। इनवर्स फाइंड करने के लिए ये देखिएगा, ये बल्कि यहाँ किया हुआ है, पहले मॉड फाइंड करें। 4 × -1 तो -4 आ गया, 3 × 3 9 -9 हो गया, मॉड आ गया -13। उसका एडजॉइंट फाइंड करें। एडजॉइंट में क्या करना था, आपने इनकी प्लेस वैल्यू चेंज करनी थी और ये इनका साइन चेंज करना था। तो ये आपने साइन चेंज कर दिया। सिंपली जो पहला क्वेश्चन किया उसी तरह ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड में वही राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, वही मैट्रिक्स फॉर्म लिखा, सिंपलीफाई करें। ए इनवर्स फाइंड कर ले। ए इनवर्स के लिए ए मॉड फाइंड करना है, आंसर -7 इनवर्स आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है जी, ये तीनों क्वेश्चन वही है जो हमने पहले किए। अच्छा, ये अब 3/3 का मैट्रिक्स है, सिंपल क्वेश्चन है। इफ a = दिस वन, बी सी दिया हुआ है, फाइंड a - b b - a। तो इनको आपने जैसे 2/2 के किए हैं सेम उसी तरह ये करने हैं। फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट निकाल दें, सेकंड में से सेकंड निकाल दें, थर्ड में से थर्ड निकाल दें, तो ये a - b हो जाएगा। इसी तरह ये सारा सॉल्व किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन है 5 दिया हुआ है, उसमें भी इसी तरह नंबर है a b c, ये मल्टीप्लाई करने हैं। ये हमने पहले भी मल्टीप्लाई किए हुए हैं। ये क्वेश्चन दोबारा देखिएगा, ये a + b × c, वही जो क्वेश्चन पहले एक्सरसाइज में किए थे, इसी में भी वो एडिशन के क्वेश्चन हैं। हाँ, ये 3 फार्मूले हैं, चले फिलहाल रहने दें। हाँ, ये क्वेश्चन है 7, a दिया हुआ है, फाइंड a ट्रांसपोज एंड a ट्रांसपोज a। तो आपने इसका ट्रांसपोज लेके मल्टीप्लाई करना है दोनों को, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के हमने क्वेश्चन किए। ठीक है जी, तो ये आपकी एक्सरसाइज थी, ये आपने एक्सरसाइज कंप्लीट करना है।